हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम PHP का परिचय और इंस्टॉलेशन सीखने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, उसके बाद इसका परिचय दूंगा। PHP क्या होती है ये सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन और इस पर काम कैसे किया जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है और आप इसमें क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप कई प्रकार के अलग अलग जो PHP को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उनमें से जो सबसे रिलायबल, सबसे इजी जो है जिसे हम पढ़ते हैं उसका नाम है XAMPP सर्वर। इसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे वो अब हम सीखेंगे। तो ये पहली चीज़ है, ये पहला सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में कोई भी एक एडिटर होना चाहिए जिसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर की सहायता से आप अपने प्रोग्राम्स को बनाने का काम करेंगे। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नोटपैड, ये नोटपैड भी एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर ही है। आप चाहें तो नोटपैड इस्तेमाल करें या नोटपैड++ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आती है तीसरी बात कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो हमारे पास में टेक्स्ट एडिटर है, हमारे पास में XAMPP सर्वर अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो ये आप यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे XAMPP XAMPP और सर्च करने के बाद में आपके पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा। आप डायरेक्टली जाइए डाउनलोड पे। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये फ्री टू इंस्टॉल है, आप इसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के पहले डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड करने के पहले यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि 64 बिट 64 बिट और 64 बिट, और यहाँ पे नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको हो सकता है 32 बिट कहीं पे मिल जाए, पर ये 64 बिट आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम करेगा या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाने पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बिट का इंस्टॉल्ड है। जैसे मेरे लैपटॉप में यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो ये इसमें सक्सेसफुली काम करेगा। तो आप यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही साथ यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, ऑसम योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ़ डजंट स्टार्ट क्लिक हियर। मतलब आपको यदि डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है कुछ ही समय में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपका फाइल डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लें तो आपकी फ़ाइल जो है इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगी। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था। अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में XAMPP सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद में ये आपसे ऑब्वियस सी बात है परमिशन मांगेगा, उन परमिशंस को आप यस करिए और इसको अच्छी तरीके से इंस्टॉल करिए। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें सारे ऑप्शंस को चेक करें, कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करने के बाद में इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि इस फोल्डर को आप कहाँ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपके यहीं से होंगे तब ये चलेंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप इसका इंस्टॉलेशन का जो पाथ है वो बाकायदा C ड्राइव और XAMPP लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में आपके कंप्यूटर सिस्टम में PHP जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आप इसे प्रयोग कर सकेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान आपके सामने में यहाँ पे फायरवॉल हैज़ ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क्स को सेलेक्ट करके अलाउ एक्सेस करना है, क्योंकि ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में से अलाउ कर सकते हैं, ये किसी प्रकार का वायरस को नहीं लेके आएगा। तो आप इसमें XAMPP सर्वर के लिए इस चीज़ को अलाउ कर दें। ये इंस्टॉलेशन के बिल्कुल आखिरी में आपके पास आएगा और लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर में ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल करिए सबसे पहले, उसके बाद में ही आप इसमें प्रोग्राम जो है वो बना पाएंगे। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास में नेक्स्ट विंडो आएगी सेटअप की। यहाँ पे आपको लिखे रहेगा कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो यदि आप कंट्रोल पैनल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो फिनिश बटन पे क्लिक करें। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आप कौन सी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे झंडा बना हुआ है इंग्लिश के लिए, तो आप इसमें यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके इसे सेव कर दें। उसके बाद में आपके पास में कंट्रोल पैनल ओपन होगा
यदि ओपन नहीं हो रहा है तो आप इस स्थान पे सिस्टम ट्रे में देख सकते हैं कि ये जैम का कंट्रोल बना हुआ है। देखिए ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग कैसे करनी है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो कौन सा है, यहाँ पे notepad.exe लिखा हुआ है। इसे आप बदल के नोटपैड की जगह दूसरा करें, तब करें जब आपको इसकी एडवांस सेटिंग पता है। यदि आप बिगिनर हैं तो इसे कुछ भी ना करें। ब्राउज़र में आप कौन सा ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप उस ब्राउज़र का चुनाव कर लें। जैसे कि मेरे सिस्टम में क्रोम डला हुआ है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ में जाके गूगल जो प्रोग्राम फाइल्स होता है उसमें आपका गूगल फोल्डर होता है, गूगल फोल्डर में आप इसे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में आप यहाँ से जो आपका मेन ब्राउज़र है, चाहे फायरफॉक्स हो या आपका गूगल क्रोम हो या आपका ओपेरा हो, जो भी हो, आप इस तरीके से इसे चुन सकते हैं। तो ये रहा गूगल जो प्रोग्राम फाइल्स x86 32 बिट में डला हुआ है। यहाँ से क्रोम का चुनाव करें, एप्लीकेशन का चुनाव करें और क्रोम सेलेक्ट करने के बाद इसे ओपन कर दें। तो ये पहली चीज़ हो गई आपका एडिटर का सिलेक्शन, हम गए थे कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई आपका ब्राउज़र का सिलेक्शन। फिर ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कौन कौन सी चीज़ को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को भी छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में फिर आपका है स्टार्ट कंट्रोल पैनल मिनिमाइज्ड, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं ताकि जब भी कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो वो मिनिमाइज रहे। फिर इनेबल टॉमकैट आउटपुट विंडो, तो आउटपुट विंडो के लिए आप टॉमकैट का इस्तेमाल करेंगे तो इसको भी चेक रहने दें। चेक डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स फॉर स्टार्टेड, इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें। और शो डिबग इन्फॉर्मेशन है तो इस पर भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको डिबगिंग का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इतना करने के बाद में आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद में अब आपका जो जैम सर्वर है वो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए रेडी है। ध्यान रखें कि इसे आप क्लोज भी कर देंगे तो ये बंद नहीं होता है, ये आपका यहाँ से कंट्रोल पैनल आपका चलते रहता है। तो जब भी आपको काम करना हो आप यहाँ से इन ब्राउज़र्स को क्या करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, और आप एडमिन में जाके इस चीज़ को, जो भी आपका प्रोग्राम है, आप उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करके उसे रन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को कैसे रन किया जाएगा ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप इंस्टॉलेशन अच्छे से सीख लीजिए। अब मैं आपको PHP का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो PHP का इंट्रोडक्शन केवल इतना ही दूंगा आपको कि PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसे रिकर्सिव फॉर्म बोला जाता है क्योंकि अब आप बोलेंगे PHP में P पहले आ रहा है तो PHP से इसका कुछ मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये रिकर्सिव फॉर्म में है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में इसका जो एक्रोनिम बनता है वो HPP बनता है, लेकिन इसे रिकर्सिव प्रोसीजर में बोला जाता है, इसलिए इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। ये एक प्रकार की वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके द्वारा आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हैं। मतलब आप रिक्वेस्ट भेज भी सकते हैं और रिक्वेस्ट ले भी सकते हैं। जिस प्रकार हम जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से केवल क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, PHP में आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मतलब सर्वर की तरफ से भी आप रिक्वेस्ट लेने का काम कर सकते हैं। इसीलिए PHP बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि PHP का आज इस्तेमाल बैंकिंग में, वेबसाइट बनाने में और बहुत सी जगह पे किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसका जो सिंटैक्स है वो आपको अगर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर आती होगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जब भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़े वेब स्क्रिप्टिंग चालू नहीं करते, तो इसलिए हमें C प्रोग्राम का जो सिंटैक्स होता है वही फॉलो करना होता है। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तीसरी बात, इसमें सिंटैक्स आपको कौन सा फॉलो करना है, तो C प्रोग्रामिंग का फॉलो करना है। चौथी बात, इसके प्रोग्राम्स आपको कहाँ बनाने हैं, तो आपको टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड है उसमें बनाने हैं। ये इसका परिचय हो गया। और पांचवी बात ये कि कुछ जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे तो वो मैं आपको बताते चलूँगा साथ ही साथ। तो आप इसको बहुत ज़्यादा टफ ना समझें कि इसका नाम बिल्कुल अलग है तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज होगी। और नॉर्मली PHP नाम का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है हमारे कोर्सेज़ में, और ये आपके एकेडमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि इस PHP के प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, फंक्शन, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से, मैं उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में जैम सर्वर को एक बार इंस्टॉल कर लें।
और जिस तरीके से मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको करना सिखाया है उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर लें। और अगले लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को रन भी करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।